नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 80 प्रश्न। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। याद रखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए थे उद्देशिका में परिवर्तन। याद रखेंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया था भारतीय संविधान को। याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? दोस्तों संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो 20वें भाग में संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहले संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन 1971 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो ये 44वें संशोधन 1978 के द्वारा बनाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक ही बार हुआ है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार हुआ है। याद रखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? दोस्तों भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। याद रखेंगे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। याद रखें दोस्तों भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में। याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों का में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को प्राप्त है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो यह होता है परमादेश। याद रखेंगे दोस्तों परमादेश। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए
आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। याद रखेंगे दोस्तों, 25 वर्ष। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है भारत की निर्वाचन पद्धति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार। याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो अभी एक भी बार नहीं हुई है, इसको याद रखेंगे। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। याद रखेंगे, 35 वर्ष। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? दोस्तों, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर, राजस्थान में। याद रखेंगे, नागौर, राजस्थान में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। और भाग की बात की गई तो भाग 20 में। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों, संविधान संशोधन के लिए धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक पेश किया जाता है। कि संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद ने। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी जो हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे दोस्तों, हम भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है दोस्तों? लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, याद रखेंगे। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड देश से ली गई है, याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, याद रखेंगे। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? दोस्तों विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है महाभियोग प्रक्रिया, याद रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है अनुच्छेद 356 का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। संसद को संविधान का संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 5 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों जिस क्वेश्चन को आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।